चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 9.1 को क्वेश्चन नंबर 5 नंबर लेके आए हैं, जो कि आप पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड है। जब अब आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर में ये बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाता है, जो कि 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप अच्छी तरह से समझिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोग का कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि और बच्चे भी जुड़ सके हमारी चैनल से ज़्यादा से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, जो समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जैसे कि मान लिया जाए एक भूमि है, अब भूमि से हम पतंग उड़ा रहे हैं, जो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। ठीक है, तो पतंग में लगी डोरी, मतलब जब आप पतंग उड़ाते हैं या किसी जमीन पर से, तो जो पतंग का जो दूरी है वो कितना दूरी पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो कह रहा पतंग में लगी डोरी, जो धागा बंधा हुआ होता है, तो पतंग में लगी डोरी अवस्था रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब कि एक बिंदु से क्या कर दिया है, बांध दिया गया है, उड़ रही है। जो आप लोग तो अगर पतंग उड़ाए होंगे तो एक घग्गा बोलते हैं या कुछ भी बोलते होंगे, उससे उड़ाते होंगे, तो वहीं पे बात कर दिया जाए, बिंदु से बांधा है। तो एक घग्गा में आप लोग बांध लेते होंगे, बचपन में आप सभी लोग उड़ाए होंगे पतंग। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब जो वहाँ अगर मान लीजिए हम यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, आज 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, तो जब यहाँ से हम उड़ा रहे हैं तो वहाँ से अगर तिरछा लाइन आता है तो उसका जो झुकाव है, उसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। कितना डिग्री, 60 डिग्री का। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दिया जाए, मतलब कि आप यहाँ से खड़े हैं, आप किसी डोरी जो बंधा हुआ है उसको आप ढील नहीं दे रहे हैं। अगर ढील आप नहीं दे रहे हैं तो कितना डिग्री के, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। जो अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक जो 60 मीटर की झुकाव हो रहे, उस डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। क्या बच्चों, उस डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये भूमि है। ये क्या है बच्चों, हम मान लेते हैं ये भूमि है। क्या है, ये भूमि है। ये भूमि पर से हम पतंग उड़ा रहे हैं, कहाँ से, बी पर से। अगर बी पर से उड़ा रहे हैं तो पतंग उड़ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं पतंग का सिंबल दिया हुआ है। एक लड़का है, मान लीजिए बी लड़का है, बी जो लड़का है वो ये पर जो यहाँ पतंग उड़ रही है, जो ए यहाँ पे उड़ रही है, ये पतंग का जब यहाँ से यहाँ पतंग जो उड़ रही है, इसका जो झुकाव है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का झुकाव है। कितना डिग्री बच्चों, 60 डिग्री का झुकाव से उड़ रही है। तो हमको पूछा जा रहा है कि जो उड़ रही है, इसका जो हाइट पर, या अगर मान लीजिए यहाँ से अगर बच्चा है, यहाँ पतंग उड़ रहा था, यहाँ से यहाँ अगर नीचे करेंगे तो इसका जो दूरी दिया हुआ है 60 मीटर। कितना मीटर पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। तो इस डोरी की हमको लंबाई पूछा है ना, कि इस डोरी की लंबाई क्या है। इस डोरी की लंबाई जो ए और बी का जो दूरी है इस डोरी का, उसका हमको निकालना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मान लिया, अब सबसे पहले हम लिखते हैं हल, मान लिए, है ना, मान लिए। ठीक है बच्चों, मान लिए कि डोरी, है ना, क्या है, डोरी की लंबाई मान लेते हैं। अगर हमको डोरी की लंबाई नहीं पता है तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, डोरी की लंबाई मान लेते हैं। डोरी की लंबाई हम एल मीटर मान लेते हैं। इसको जो मान लेते हैं हम एल मीटर मान लेते हैं, हमको नहीं पता है तो एल मीटर मान लिए। जब एल मीटर मान लिए तो अब हम लिखते हैं और पतंग की, और है ना, और क्या बच्चों, और भूमि की, है ना, भूमि से पतंग क्या करा,
और भूमि से पतंग कितना दूर, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितना है बच्चों, अगर पतंग की ऊंचाई कितना है AC, अगर मान लीजिए AC यहां से यहां तक कितना दूरी है, AC बराबर मान लेते हैं कि AC बराबर बच्चों, AC बराबर हमको 60 मीटर दिया हुआ है। जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि मान लिया कि डोरी की लंबाई हमको नहीं पता तो L मान लिए, है ना, L मान लिए। अब हम करें और भूमि से पतंग की ऊंचाई, जब ये भूमि है तो यहाँ से यहाँ पे उड़ रही है, तो यहाँ से जो लाइन 90 डिग्री का कोण बनेगा, जैसे वहाँ पे कोई भी पतंग यहाँ से उड़ा रहा है तो यहाँ पे इसका जो नीचे आएगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, कुछ ऊंचाई पर उड़ रही होगी पतंग। तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, 60 डिग्री पर उड़ रही है पतंग, तो हमको 60 डिग्री दे दिया, तो इसलिए AC बराबर हमको कितना, 60 डिग्री। अब हम चलते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज में। कैसा है त्रिभुज, अभी हम बताएं त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो लिखते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज क्या है, ACB, है ना। त्रिभुज कैसा है बच्चों, ABC में, त्रिभुज ABC में। तो अब इतना तो हमको पता चल गया, अब हमको निकालना है क्या, डोरी की लंबाई निकालना है। तो डोरी की लंबाई के निकालने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि अगर हम, अब हमको भूमि के तो नहीं बोल रहा है कि BC निकालना है, हमको बोल रहा है क्या, डोरी की लंबाई। अगर डोरी की लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, H को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हमको कर्ण निकालना है। मान लिया जाए इसको कर्ण, अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बनाएंगे तो इसको हमको क्या, डोरी की लंबाई, तो हमको H लगाना है। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस तो नहीं, साइन कॉस की बात करते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमको होता है बच्चों कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, या तो कॉस थीटा में, है ना, कॉस थीटा में होता है कर्ण बटा लंब होता है, लेकिन कर्ण बटा लंब होता है। हमको निकालना है क्या, कर्ण, हमको दिया हुआ क्या है, लंब। अगर लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना हो तो यही दोनों फार्मूला लगेगा, निश्चित बात है। और कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो नहीं लगाएगा, टेन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, सेक लगाएंगे, कौशक लगाएंगे, इस चारों में से किसी को नहीं, जब भी आएगा तो यही दोनों में। तो हम ले लेते हैं साइन को, अगर कॉस के भी लेंगे तो बनेगा, क्यों नहीं, क्योंकि लंब का मान दिया हुआ, करने तो हमको निकालना है। तो चलिए हम साइन को ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, साइन को लेते हैं। तो जब साइन को लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं, आप लोग का समझ में आया होगा इतना दूरी। तो देखिए अब हम साइन बराबर ले लेते हैं बच्चों कि साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों P बटा H, लंब बटा कर्ण। अब हमको साइन कितना डिग्री पर झुका हुआ है ये पतंग, 60 डिग्री पर। तो हम साइन डिग्री है वहाँ 60 डिग्री ले लेते हैं, डिग्री के जगह, थीटा के जगह पर कितना, 60 डिग्री बराबर। P के मान हमको दिया हुआ है 60 मीटर, हमको H का मान नहीं दिया हुआ, AC ले लेते हैं, या तो AC या तो L माने हैं तो L, AC हम ले लेते हैं, ठीक है, AC ले लिए। जब हम AC अब ले लिए, क्या हम AC ले लिए, तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि सॉरी AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बच्चों, AB ना। अब हमको ये तो डोरी की लंबाई AB है तो AB ले लिए, जायज़ सी बात है, या तो H भी ले सकते हैं, या तो L माने हैं तो L ले लेते हैं, L मीटर। हमको इसी को तो लंबाई निकालना है। तो अब हम समझते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2। आपको बार बार बता रहे हैं बच्चों कि अगर साइन कॉस थीटा का अगर पूरा वीडियो अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th का उसमें बना हुआ होगा, आपको अच्छी तरह से साइन 30 डिग्री 60 डिग्री के मान बिल्कुल आप आसानी भाषा में समझ सकते हैं। बस एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर एक बार वीडियो देखिएगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपका इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है, वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बच्चों कि अब यहाँ कितना 60 मीटर है तो 60 LM, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं बच्चों। तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा,
एल एम गुने कितना √3 बराबर हमको हो जाएगा 60 दूना 120 हो जाएगा। अब अगर ऐसे करेंगे बच्चों कि 60 गुना 2 कर देते हैं तो एल गुने √3 बराबर कितना हो जाएगा 120, इसलिए एल बराबर हमको हो जाएगा 120 बटा √3 हो जाएगा। 120 बटा कितना हो जाएगा √3 होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमको हर के परिमेयकरण कर देना है। 120 बटा √3 को हर के परिमेयकरण कर देते हैं बच्चों। तो हर के परिमेयकरण कर देंगे तो अब चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं कि हर के परिमेयकरण करेंगे तो एल बराबर हमको एल बराबर 120 √3 अब बटा देखिए √3 गुने √3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा ना। √3 गुने √3 9 रूट हो जाएगा बच्चों। तो 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है। कितना होता है 3। अब इसको 3 से 120 में भागा दे देंगे। 3 चौके 12 कितना हो गया 40, इसलिए एल बराबर हमको हो जाएगा 40 √3। अब देखिए ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमको जो डोरी का हम माने हैं, डोरी क्या माने हैं, डोरी की लंबाई माने हैं एल। तो एल बराबर हमको आ गया कितना, इसका जो मान आ गया 40 √3 आ गया, 40 √3 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं डोरी की लंबाई, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि डोरी की लंबाई हमको कितना आ गया 40 √3। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो अब मीटर में है तो मीटर है। यही हो गया मेरा डोरी की लंबाई। आपको अच्छी तरह से इस वीडियो समझ में आया होगा। देखिए आपको सिंपल तरीके से हम बताए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो आप हमारी चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको हर एक समय आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।